ये हमारा एसपीडी बुक का है। एसपीडी बुक का ये हमारा 27वां क्लास है। इससे पहले हम 26 क्लास कंप्लीट करवा चुके हैं। तो इसमें चलिए इसमें हम लोग देखेंगे आरआरबी भुवनेश्वर 9/11/2000, आरआरबी भुवनेश्वर 9/11/2000। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर जो है सिख धर्म से संबंधित है। भारत में ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक 1928 हॉकी में जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी में जीता था। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत तथा अंतिम महीना फागुन होता है। जो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत तथा अंतिम महीना फागुन होता है। आदि मानव का सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा जो है गोदावरी नदी को कहा जाता है। जफरनामा को लेखक गुरु गोविंद सिंह है। जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास थे। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव है। इंडियन हाउस ब्रिटेन में स्थित है। इंडियन हाउस जो है ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर लंग का आक्रमण का परिणाम तुगलक वंश का पतन था। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम जो था तुगलक वंश का पतन था। उसके बाद देखेंगे सरस्वती सम्मान के प्रथम प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन थे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन थे। मुगल काल में सूरत का एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। मुगल काल में सूरत का एक प्रमुख बंदरगाह है जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। आरआरबी गुवाहाटी 2001। आरआरबी गुवाहाटी 2001। दीपशिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। दीपशिखा पद का रचनाकार महादेवी वर्मा है। हैरी पॉटर एंड द गोबल्टन ऑफ द फायर के लेखक जे रेलिंग है। हैरी पॉटर एंड द गोबल्टन ऑफ फायर के लेखक जो है जेके रेलिंग है। जे नहीं जेके रेलिंग है। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। भारत का जो 28वां राज्य झारखंड है। गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत पर आधारित है। गरीबी रेखा का मापन जो है कैलोरी खपत के आधारित पर है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। मूल्य परिवर्तन में पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग पर लचीलापन होता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखेंगे चंद्र ग्रहण लगता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। चंद्र ग्रहण जब लगता है जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ना कारण होता है केशितत्व क्रिया के कारण। एक लैंप में बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण होता है केशितत्व क्रिया होता है। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी। संविधान सभा का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकार के भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तक हेतु उच्च न्यायालय जा सकता है। भारतीय संविधान 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक हेतु उच्च न्यायालय जा सकता है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का जो अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। 12 मासा की रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। उसके बाद देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग आरआरबी भुवनेश्वर 2001। आरआरबी भुवनेश्वर 2001। द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। द्वार समुद्र मंदिर में होयसाला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। मकर रेखा उत्तर एवं कर्क रेखा दक्षिण में स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। मकर रेखा
मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित उष्णकटिबंधीय कहलाता है। उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव का अनुभव होता है। उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में मौसम के परिवर्तन का अधिकतम प्रभाव का अनुभव होता है। उसके बाद देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजतरंगी से संबंधित है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है राजतरंगी से संबंधित है। सबसे बड़ा कपास उत्पादन देश चीन है। सबसे बड़ा कपास उत्पादन देश चीन है। महान्यायवादी सांसद सदस्य बने बिना पार्लियामेंट में कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी सांसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र में वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। विषुवत से दूरी किसी क्षेत्र की वर्षा को प्रभावित नहीं करता है। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान के न्यायिक पुनरीक्षण विशेषता को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदान संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदान करने संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। डेक्टालाइलॉजी उंगलियों की स्थितियों द्वारा गूंगे और बहरे से बातचीत करने के तरीका है। डेक्टालाइलॉजी उंगलियों को स्थिति द्वारा उंगलियों से और बाहर से बात करने का एक तरीका है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। एंजाइम में मूलतः प्रोटीन होता है। लज्जा पुस्तक लेखक तस्लीमा नसरी है। लज्जा पुस्तक के लेखक है तस्लीमा नसरी है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म 12 अप्रैल 1999 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक सिख धर्म का जन्म जो है 12 अप्रैल 1999 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखेंगे नीलगिरी पहाड़ियाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आरआरबी भोपाल 4/1/2001। आरआरबी भोपाल 4/11/2001। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। विकसित देश डेनमार्क के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। प्राचीन यूनान में अपोलो को सूर्य देवता माना जाता है। उसके बाद देखेंगे वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। वर्तमान में पांचाल को पंजाब कहा जाता है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग को कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी इटली है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के कृतिकार लियोनार्डो दा विंसी इटली है। राष्ट्रपति का चुनाव सांसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों को बने निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों बने निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के लिए कोरम का कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 होता है। लोकसभा के कोरम के कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 होता है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत बिक्री कर है। राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम बिक्री कर है। टेटनेस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। टेटनेस जो होता है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। मनुष्य के हृदय समानता स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट होता है। मनुष्य के हृदय की समानता स्पंदन गति 72 बार प्रति मिनट होता है। मुमताज महल औरंगजेब की माँ थी। मुमताज महल जो है औरंगजेब की माँ थी। इसके बाद देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में पर्ल हार्बर पर जापान ने हमला किया था। उड़ीसा 1936 का राज्य बना था। उड़ीसा जो है 1936 में ईस्वी में राज्य बना था। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकादमी स्वीडन द्वारा दिया जाता है। थीन बांध रावी नदी पर है। थीन बांध जो है रावी नदी पर है। इसके बाद हम लोग गुजरात राज्य देखेंगे। गुजरात राज्य है गुजरात। राजधानी है गांधीनगर। क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या है 6.04 करोड़ है। जनसंख्या जो है 6.04 करोड़ है। पुरुष है 3.14 करोड़ है। पुरुष जो है 3.14 करोड़ है। महिला है 2.89 करोड़ है। महिला जो है 2.89 करोड़ है। इसके बाद देखेंगे
लिंगानुपात 919 महिला प्रति 1000 पुरुष है। लिंगानुपात जो है 919 महिला प्रति 1000 पुरुष है। जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता 78%, साक्षरता 78% पुरुष है। 85.8% पुरुष है। 85.8% साक्षरता महिला है। 69.7% साक्षरता महिला है। 69.7% साक्षरता। मुख्य भाषा है गुजराती, मुख्य भाषा है गुजराती। जिला है 33, जिला है 33 है। उसके बाद उच्च न्यायालय है अहमदाबाद, उच्च न्यायालय है अहमदाबाद। राज्य दिवस है 1 मई, राज्य दिवस है 1 मई। सीमा है पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान, पूर्व में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र। सीमा जो है पश्चिम में अरब सागर है, उत्तर में पाकिस्तान है, पूर्व में मध्य प्रदेश है, दक्षिण में महाराष्ट्र है। पर्यटन केंद्र है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, साबरमती आश्रम है, हड़प्पा स्थल लोथल है, पोरबंदर है, कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह है। उसके बाद देखेंगे पर्यटन स्थल जो है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, साबरमती आश्रम है, हड़प्पा स्थल लोथल है, पोरबंदर है, कांडला बंदरगाह है, दीनदयाल बंदरगाह है। उसके बाद देखेंगे प्रमुख नृत्य है गरबा एवं रास है, प्रमुख नृत्य गरबा एवं रास है। प्रमुख त्यौहार है मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, डांगी दरबार, राघव राय। उसके बाद मेला। प्रमुख त्यौहार है मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, डांगी दरबार, राघव राय। उसके बाद मेला है। उत्पादन में अग्रणी है कपास और मूंगफली में सबसे अग्रणी है, उत्पादन में अग्रणी है कपास और मूंगफली में। विधानमंडल है एक सदनीय है, विधानमंडल है एक सदनीय है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26 है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 26 है। उसके बाद देखेंगे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 11 है। राजकीय पशु हंसवार है, राजकीय पशु जो है हंसवार है। राजकीय पशु है गिर सिंह है, राजकीय पशु जो है गिर सिंह है। प्रथम राज्यपाल मेहंदी नवाब जंग थे, प्रथम राज्यपाल जो थे मेहंदी नवाब जंग थे। प्रथम मुख्यमंत्री थी डॉक्टर जगजीवन राव मेहता, प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर जगजीवन राव मेहता। 1 मई 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात को अस्तित्व में आया, 1 मई 1960 को वर्तमान राज्य गुजरात अस्तित्व में आया। उसके बाद देखेंगे नर्मदा नदी गुजरात के जीवन रेखा कहलाती है, नर्मदा नदी जो है गुजरात को जीवन रेखा कहलाती है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भारत का सबसे भयंकर भूकंप आया था। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला अहमदाबाद है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है अहमदाबाद है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भगवान नगर में स्थित है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भगवान नगर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला डांग है, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला डांग है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल महत्वपूर्ण बंदरगाह गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र लोथल बंदरगाह गुजरात में है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है, कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है, गुजरात की सबसे लंबी नदी भादर नदी है। इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कांडला है, इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कांडला है। गुजरात के महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र का उद्योग है, गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग सूती वस्त्र का उद्योग है। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत ने ओलंपिक खेल में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, तो ये आपका जीता था 1928 ईस्वी में। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था, तो ये आपका जीता था 1928 ईस्वी में। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है, तो ये आपका हो जाएगा सिख धर्म से। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है, तो सिख धर्म से है। उसके बाद देखेंगे गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा गांधीनगर है। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य में। अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं, तो ये आपका हो जाएगा यूनान के। अपोलो किस देश के प्राचीन देवता है, यूनान के। दीपशिखा के रचनाकार कौन है, तो ये आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा है। दीपशिखा के रचनाकार कौन सा है, महादेवी वर्मा है। उसके बाद देखेंगे दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में है। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में है, गुजरात में है। वर्तमान में पांचाल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है पंजाब को। वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है, पंजाब को जाना जाता है।
किसी देश के परमाणु कार्यक्रम नहीं है तो ये आपका हो जाएगा डेनमार्क को। किसी देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है, डेनमार्क के। हैरी पॉटर एंड द ग्लोबस्ट ऑफ फायर के लेखक कौन है तो ये आपका हो जाएगा J.K. रोलिंग है। हैरी पॉटर एंड द गोलवेल्ट ऑफ फायर के लेखक कौन है तो J.K. रोलिंग है। उसके बाद आगे देखेंगे भारत का 28वां राज्य कौन है तो भारत का 28वां राज्य है आपका हो जाएगा झारखंड है। भारत का 28वां राज्य कौन है, झारखंड है। गरीबी रेखा को मापन किस आधार पर किया जाता है तो ये आपका किया जाता है कैलोरी खपत पर। गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है, कैलोरी खपत पर। उसके बाद देखेंगे शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन होता है तो ये आपका हो जाता है चैत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन होता है, चैत होता है। टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है तो ये आपका हो जाता है बैक्टीरिया के। टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। उसके बाद देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो आपका संबंधित है राजनीतिक से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, राजनीतिक से संबंधित है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है तो आपका कहा जाता है नर्मदा नदी को। गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को। आदि मानव का सबसे पहले क्या सीखा था तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था तो आग जलाना सीखा था। उसके बाद देखेंगे दक्षिण गंगा किस नदी कहा जाता है। दक्षिण गंगा जो आपका कहा जाता है गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है, गोदावरी को। इंडियन हाउस कहाँ स्थित है तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन में है। इंडियन हाउस कहाँ स्थित है, ब्रिटेन में स्थित है। उसके बाद देखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था तो ये आपका हो जाएगा 1976 में पारित हुआ था। 42वां संविधान संशोधन किस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1976 में पारित हुआ था। 1976 में ये आपका पारित हुआ था 42वां संविधान संशोधन। यूक्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है तो ये आपका हो जाएगा ये आपका इराक में बहती है। यूक्रेटस एवं टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है, इराक में बहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यरत व्यक्ति सांसद के सदस्य नहीं होते हुए भी सांसद का कार्यवाही में भाग ले सकता है तो ये आपका हो जाएगा महान्यायवादी भाग ले सकता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में कार्यवाही में भाग ले सकता है, महान्यायवादी भाग ले सकता है। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तो आपका जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान आयु सीमा वर्ष को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया तो आपका कर दिया गया था 71वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद देखेंगे केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो आपका हो जाएगा भावनगर स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भावनगर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है तो आपका हो जाएगा भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर। लज्जा पुस्तक को लेखक कौन है तो लज्जा पुस्तक के लेखक वो तस्लीमा नसरीन है। लज्जा पुस्तक के कौन है, तस्लीमा नजरीन है। उसके बाद देखेंगे गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गुजरात की जो सबसे लंबी नदी है हम लोग देखेंगे आपका भादर नदी है। गुजरात की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका भादर नदी है, भादर नदी है। इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है तो आपका लिया गया है अमेरिका के। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के अधिवेशन चलाने के लिए कोरम कितना होता है, 1/10 होता है। लोकसभा के अधिवेशन चलाने के लिए कोरम कितना होता है, 1/10 होना चाहिए कम से कम। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है तो एक लैंप का जो बत्ती है वो केसी तत्व
केशिका तत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। एक लैंप की बत्ती जो है तेल को ऊपर चढ़ने का कारण होता है, केसी तत्व के कारण होता है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? तो आपका हो जाएगा संतोष यादव। निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रही? संतोष यादव। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? तो जो संपत्ति का अधिकार है वो आपका हो जाएगा कानूनी श्रेणी में है। कानूनी श्रेणी में पहले मूल अधिकार में था, लेकिन इसको हटा के कानूनी श्रेणी में कर दिया गया, 300 के तहत ही चला गया है। वर्तमान में समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? कानूनी श्रेणी में हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे द लास्ट सपर पेंटिंग कृतिकार कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा लियोनार्डो द विंग्स हो जाएगा। द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? लियोनार्डो द विंग्स हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 12 मासा का रचनाकार कौन है? तो 12 मासा का जो रचनाकार है वो पर मलिक मोहम्मद जायसी है। 12 मासा के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या होता है? तो इसका जो मूल स्रोत होता है बिक्री कर होता है। राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या होता है? बिक्री कर होता है। इसके बाद देखेंगे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा चीन है। कपास के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा नहीं, चीन नहीं होगा। 1 मिनट देखते हैं। नहीं, ये सही है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन हो जाएगा? ये चीन ही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो ये मुमताज महल था। औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? मुमताज महल था। उसके बाद देखेंगे शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो ये आपका फागुन होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो ये फागुन होता है। देखेंगे आरआरबी सिकंदराबाद 15/7/2001। आरआरबी सिकंदराबाद 15/7/2001। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुआ था। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुआ था। कोदई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोदई कनाल जो है पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। टेलीफोन के आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। टेलीफोन के जो आविष्कारक है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। उसके बाद आगे देखेंगे लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथ कृष्णन हैं। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी रामनाथ कृष्णन हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे नागासाकी पर दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। जो आपका एक मिनट नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। ग्रहों के चारों ओर घूमने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। लेड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। उसके बाद देखेंगे कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कर्नाटक जो है कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि का विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि का विकास था। आरआरबी गुवाहाटी 7/1/2001। आरआरबी गुवाहाटी 7/1/2001। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। उमार ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। उमार ए चहलगामी का गठन है इल्तुतमिश ने किया था। उसके बाद देखेंगे कुषाणों का निवास स्थल उत्तर पश्चिम चीन था। कुषाणों का निवास स्थल उत्तर पश्चिम चीन था। साइलेट वैली परियोजना केरल से संबंधित है। साइलेट वैली परियोजना केरल से संबंधित है।
आर्य विले का संबंध अरविंद घोष से है। आर्य विले का संबंध अरविंद घोष से है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की जो राजकीय भाषा अंग्रेजी है। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। 1923 में गठित स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। उसके बाद देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में क्या करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में क्या करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिवत अधिकार के रूप में परिणत किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिवत अधिकार के रूप में परिणत कर दिया गया। उसके बाद आगे देखेंगे भारत में शंकुधारी वन हिमालय में अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। भारत में शंकुधारी वन हिमालय के अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। फ्लू वायरस के कारण होता है। फ्लू जो होता है वायरस के कारण होता है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन जो अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी जम्मू 4/3/2001। आरआरबी जम्मू 4/3/2001 मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां से है। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का संबंध शाहजहां से है। भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है। भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध है। भारत की सबसे बड़ी नियोक्ता रेलवे है। भारत के सबसे बड़ा नियोक्ता रेलवे है। मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। मशरूम से प्रोटीन जो है बहुतायत मात्रा में मिलता है। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है। वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1987 में मद्रास में अध्यक्ष बने थे। इसके बाद देखेंगे इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास में अध्यक्ष बनाए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में मद्रास के अध्यक्ष बनाए गए थे। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे विषुवतीय रेखा के दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवतीय रेखा का दिन और रात बराबर होता है। इंटरप्रेटर ऑफ मैल्डीज के लेखक झुम्पा लहरी हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मैल्डीज के लेखक जो है झुम्पा लहरी है। सोहनी सुबह का राग है। सोहनी जो है सुबह का राग है। गुरथैनिक पिकासो एक चित्रकारी है। गुरथैनिक पिकासो एक चित्रकारी है। संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। गरुड़ इंडोनेशिया की वायु सेवा है। गरुड़ जो है इंडोनेशिया की वायु सेवा है। संकुलन वन टैंका प्रदेश में उगते हैं। संकुलन वन जो है टैंगा प्रदेश में उगते हैं। पुष्प का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्प का जो अध्ययन है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी त्रिवेंद्रम 9/9/2001। आरआरबी त्रिवेंद्रम 9/9/2001 इंसुलिन का निर्माण शरीर के अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का जो निर्माण होता है शरीर के अग्नाशय में होता है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजी ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। श्रीरंगपट्टनम ने अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। उसके बाद आगे देखेंगे तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। तेल और प्राकृतिक गैस ओएनजीसी का मुख्यालय जो है देहरादून में है। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन गेगरी मेंडल ने किया था। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन गेगरी मेंडल ने किया था। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC का रिसाव हुआ था। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC का रिसाव हुआ था। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन होता है। उसके बाद देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में अवस्थित है। प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है।
जमायत इस्लामी बंगाल देश का राजनीतिक दल है। जमायत इस्लामी जो है बंगाल के राजनीतिक दल है। बेंगलुरु का संबंध स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बेंगलुरु का जो संबंध है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से है। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। विलियम्स हॉकिंस ने जहांगीर ने अंग्रेज खान इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। उसके बाद आगे देखेंगे जो राज्य वाला चल रहा है वो देखेंगे। राज्य नहीं, अब देखेंगे भारत में प्रथम पुरुष एवं महिलाएं। भारत में प्रथम पुरुष एवं महिलाएं। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद आगे देखेंगे भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फ्रिज थे। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फ्रिज थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक। उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 है। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 है। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल है। उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल है। इसके बाद आगे देखेंगे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं। राज्यपाल महिला है सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। राज्यपाल जो महिला है सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश। महिला मुख्यमंत्री महिला है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री महिला है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर है। लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर है। लोकसभा अध्यक्ष महिला है मीरा कुमार। लोकसभा अध्यक्ष है महिला है मीरा कुमार। लोकसभा उपाध्यक्ष सैनम आयंगर है। लोकसभा उपाध्यक्ष है सैनम आयंगर है। राज्यसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्ण है। राज्यसभा अध्यक्ष है डॉक्टर एस राधाकृष्ण है। राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला है वायलेट अल्वा है। राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला है वायलेट अल्वा है। उसके बाद देखेंगे विपक्षी नेता राज्यसभा कमलापति त्रिपाठी है। विपक्षी नेता जो है राज्यसभा कमलापति त्रिपाठी है। विपक्षी नेता लोकसभा राम शुभम सिंह है। विपक्षी नेता लोकसभा राम शुभम सिंह है। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा राजेंद्र प्रसाद है। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा राजेंद्र प्रसाद है। अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा है। अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा है। प्रथम चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। कमांडर इन चीफ है जनरल करियप्पा है। कमांडर इन चीफ है जनरल करियप्पा है। फील्ड मार्शल है जनरल मानकेशो है। फील्ड मार्शल है जनरल मानकेशो है। थल सेना है महाराज राजेंद्र जी है। थल सेना जो है महाराज राजेंद्र जी है। वायुसेना है एस मुखर्जी है। वायुसेना है एस मुखर्जी है। नौसेना अध्यक्ष है रामदास कटारी है। नौसेना अध्यक्ष है रामदास कटारी है। मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल जे कानिया। मुख्य न्यायाधीश है हीरालाल जे कानिया। महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के फातिमा बीबी। महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के फातिमा बीबी। प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट के सैयद महमूद। प्रथम न्यायाधीश है हाई कोर्ट के सैयद महमूद। महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के अन्ना चांडी है। महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के अन्ना चांडी है। उसके बाद आगे देखेंगे महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय लीला सेठी हिमाचल प्रदेश की। महिला मुख्य न्यायाधीश उप उच्च न्यायालय के लीला सेठ हिमाचल प्रदेश है। प्रथम आईएसए महिला अन्ना जॉर्ज है। प्रथम आईएसए महिला अन्ना जॉर्ज है। प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर है। प्रथम भारतीय आईसीएएस सत्येंद्र नाथ टैगोर है। प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी है। प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी है। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। पहला महिला शासिका रजिया सुल्तान है। भारतीय अध्यक्ष यूएनओ विजय लक्ष्मी पंडित है। भारतीय अध्यक्ष यूएनओ विजय लक्ष्मी पंडित है। उसके बाद देखेंगे वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। एवरेस्ट पर पहली भारतीय तेंजिंग नार्गे
एवरेस्ट पर पहला भारतीय तेंजिंग नॉर्वे। एवरेस्ट पर पहली महिला बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर पहली महिला बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन 1958। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन 1958। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती साहा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती साहा। इसके बाद आगे देखेंगे। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय ले रामचरण। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय ले रामचरण। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता 1993। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता 1993। इसके बाद आगे देखेंगे। इससे रिलेटेड जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसमें करेंगे। उसके बाद देखेंगे पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह वो चंद्रमा है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम जीबी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर थे। उसके बाद आगे देखेंगे फ्लू किसके कारण होता है। फ्लू जो होता है आपका वायरस के कारण होता है। फ्लू किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद देखेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 फरवरी को। उसके बाद देखेंगे सांसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था, तो सांसद भवन पर, तो ये आपका हो जाएगा 2001 में हुआ था। सांसद पर आतंकवादी हमला किस वर्ष हुआ था, सांसद भवन पर। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा जनरल मानेकशॉ था। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, जनरल मानेकशॉ थे। उसके बाद देखेंगे आगे उमरा ए चहलगांव का गठन किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था। उमरा ए चहलगांव का गठन किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया था, तो आपका गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर दूसरी बार एटम बम कब गिराया गया था, 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उसके बाद देखेंगे तिरुचिल्लापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी के। तिरुचिल्लापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी नदी के। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। उसके बाद देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसके बाद देखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर किस रूप से जाना जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो झुका हुआ है किस रूप से जाना जाता है, तो ये आपका देखेंगे मकर रेखा के रूप से जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मकर रेखा के रूप में जाना जाता है, मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। भारत के उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो आपका हो जाएगा लीला सेठ थी। आना चांडी नहीं होगा। भारत उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ थी। उसके बाद आगे देखेंगे कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है, तो आपका पाई जाती है वो नाइट्रोजन। कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है, सॉरी ये नाइट्रोजन नहीं होगा, ये आपका ब्रोमीन होगा। कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है, तो आपका हो जाएगा ब्रोमीन होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, तो आपका होता है ये रासायनिक ऊर्जा में होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। उसके बाद देखेंगे महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुआ था, तो ये आपका हुआ था पल्लव वंश के। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के समय स्थापित हुआ था, पल्लव वंश के। जमायते इस्लामी किस देश के राजनीतिक दल है, तो आपका हो जाएगा ये आपका बांग्लादेश के है। जमायते इस्लामी किस देश के राजनीतिक दल है, बांग्लादेश के। उसके बाद देखेंगे मयूर सिंहासन तख्ते ताउत का संबंध किससे है, तो आपका हो जाएगा शाहजहां से। मयूर सिंहासन तख्ते ताउत का संबंध किससे है, शाहजहां से है।
इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इराक से होकर जो नदी बहती हो टिग्रिस नदी बहती है। इराक से होकर कौन सी नदी बहती है? टिग्रिस नदी बहती है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो आपका हो जाएगा मिहिर सेन है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? मिहिर सेन है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका हो जाएगा हीरालाल जे कानिया थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। उसके बाद देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? कानपुर में है। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा देहरादून में। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा देहरादून में है। उसके बाद देखेंगे कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कर्नाटक है। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? तो आपका देखेंगे ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। ये जो प्रयुक्त होता है ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। उसके बाद आगे देखेंगे श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज ने किसको पराजित किया था? तो ये अंग्रेज ने जो आपका पराजित किया था ये टीपू सुल्तान को पराजित किया था। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज ने किसको पराजित किया था? टीपू सुल्तान को पराजित किया था। उसके बाद देखेंगे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। उसके बाद देखेंगे उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका हो जाएगा प्रीति सेन गुप्ता थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता थी। उसके बाद आगे देखेंगे 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। उसके बाद देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो ये आपका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? बदरुद्दीन तैयब बने थे। उसके बाद देखेंगे पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। कोदाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कोदाई कनाल जो स्थित है वह आपका स्थित है पालनी पर्वत में। कोदाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। उसके बाद दक्षिण भारत के जीतने के लिए मलिक कफूर को किसने भेजा था? दक्षिणी भारत को जीतने के लिए जो मलिक कफूर को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। दक्षिण भारत जीतने के लिए मलिक कफूर को किसने भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। भारत के प्रथम नौसेना कौन है? तो भारत की जो प्रथम नौसेना है रामदास कटारी है। भारत के प्रथम नौसेना कौन है? रामदास कटारी है। उसके बाद देखेंगे भारत का प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी और रजिया सुल्तान थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो आपका हो जाएगा विलियम जोन्स है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स है। देखेंगे आरआरबी चेन्नई 30/9/2001 तारपीन का तेल चीर नामक पेड़ से मिलता है। तारपीन का जो तेल होता है चीर नामक पेड़ से मिलता है। अर्जुन पुरस्कार की राशि 5 लाख रुपया है। अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है 5 लाख रुपया है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड का शब्द का प्रयोग विकासशील देश के संबंध में किया जाता है। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेपाल का जो झंडा है दोहरे त्रिभुज के रूप में है। उसके बाद आगे देखेंगे ग्रीनविच यूके इंग्लैंड में है। ग्रीनविच जो है यूके इंग्लैंड में है। टाइटैनिक का मुख्य अभिनेत्री केंट विंसलेट है। टाइटैनिक की मुख्य अभिनेत्री जो है केंट विंसलेट है। चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट को गंगोई कैडन कहा जाता था। चोल राजा राजेंद्र फर्स्ट को गंगोई कैडन कहा जाता था। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में निर्जलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी 1869 और लाल बहादुर शास्त्री का 1904 का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में
सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में सागवान लकड़ी का उत्पादन करता है। WTO को ध्वस्त 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर रूडी गुलियानी थी। WTO के ध्वस्त 11 सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर मेयर रूडी गुलियानी थी। उसके बाद आगे देखेंगे। डिक्टोलॉजी संकेत भाषा शारीरिक विकलांगों का अध्ययन को सूचित करता है। डिक्टोलॉजी संकेत भाषा शारीरिक विकलांग के अध्ययन को सूचित करता है। एक शाकाहारी को शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है। एक शाकाहारी के शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस जो है दूध से मिलता है। एसो हाइलाइट रेखा नक्शे के समवर्षा युग्मक बिंदु है। एसो हेलाइट रेखा जो है नक्शे में समवर्षा युग्मक बिंदु है। अनुच्छेद 267 का संबंध आकस्मिकता निधि से है। अनुच्छेद 267 का जो संबंध है आकस्मिकता निधि से है। मैडवेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। मैडवेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग आरआरबी जम्मू 7/10/2001। आरआरबी जम्मू 7/10/2001। हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवारी तमिलनाडु में है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवारी तमिलनाडु में है। बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किया गया था। बादशाह अकबर द्वारा जो 16 शताब्दी में दीन ए इलाही धर्म का प्रारंभ किया गया था। बौद्ध धर्म का संबंध अर्धगोलाकार अस्योष्टि स्फूत कहलाता है। बौद्ध धर्म का संबंध अर्धगोलाकार अन्योष्टि स्फूत कहलाता है। उसके बाद आगे देखेंगे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे, जो लाठी से मारकर मर गए हुए थे। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। मृदंग दो मुंह वाला ढोल होता है। मृदंग जो होता है दो मुंह वाला ढोल होता है। हिंदी 1949 संघ की राजभाषा है। हिंदी जो है 1949 से संघ की राजभाषा है। सन 1949 से ही है हिंदी राजभाषा। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलय होता है। विटामिन बी तथा सी जल में विलय होता है। BCG का टीका यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। BCG का जो टीका है यक्ष्मा टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए दिया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसके बाद देखेंगे। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। भारत में प्रथम क्रिकेट कप्तान CK नायडू थे। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे वो CK नायडू थे। इसके बाद देखेंगे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान CK नायडू थे। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान CK नायडू थे। गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किया गया था। उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे आरआरबी भोपाल 4/1/2001। आरआरबी भोपाल 4/1/2001। छोटी माता चिकन पॉक्स जो आपका छोटी माता जो है छोटी माता चिकन पॉक्स DNA विषाणु द्वारा पैदा होता है। छोटी माता चिकन पॉक्स DNA विषाणु द्वारा पैदा होता है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा में होती है। वयस्क मानव में रुधिर की रचना जो होता है अस्थि मज्जा में होती है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक मांडले है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक है मांडेला है। चीन के दीवार का निर्माण सी हुआंग टी ने करवाया था। चीन के दीवार का जो निर्माण था सी हुआंग टी ने करवाया था। इसके बाद देखेंगे म्यांमार बर्मा का नया नाम है। म्यांमार जो है बर्मा का नया नाम है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत है। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। 73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज स्थापना के सीधे चुनाव कराए गए थे।
73वें संशोधन 1992 के बाद मध्य प्रदेश वह पहला राज्य है जहां पंचायती राज संस्थाओं को सीधे चुनाव कराए गए थे। इसके बाद देखेंगे बुलंद दरवाज़ा भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा जो है भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मन थे। फील्ड मार्शल रोमेल तो जर्मन के थे। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी डुनांट ने की थी। रेड क्रॉस की जो स्थापना है हेनरी डुनांट ने की थी। प्रसिद्ध पोट्रस टावर कुआलालंपुर में स्थित है। प्रसिद्ध जो है पोट्रस टावर जो है कुआलालंपुर में स्थित है। बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। बाथ पार्टी जो है इराक की प्रमुख पार्टी है। फन पौधे का फूल नहीं होता है। फन पौधे में फूल नहीं होता है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। बाथ पार्टी इराक की प्रमुख पार्टी है। फन पौधों में फूल नहीं होता है। फन के पौधों में फूल नहीं होता है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के काल में थी। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। उसके बाद देखेंगे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। आरआरबी अजमेर 21/1/2001। आरआरबी अजमेर 21/1/2001। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद देखेंगे भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसत 35 डेसिबल शोर होता है। मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतम 35 डेसिबल शोर होता है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। फिजी के विद्रोह के लिए जॉर्ज स्पिट जिम्मेदार है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक कॉफ़ी के उत्पादन में सर्वाधिक करता है। आंध्र प्रदेश तंबाकू तथा कर्नाटक कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक करता है। उसके बाद देखेंगे चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। फारसी भाषा को मुगल काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम कलीमुल्लाह था। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इसके बाद देखेंगे भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने सुनील गावस्कर को नाइटहुड की उपाधि दी थी। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन थे। मधुशाला के जो रचयिता है हरिवंश राय बच्चन थे। कालाजार का रोगवाहक सिकटा बालू मक्खी है। कालाजार का जो रोगवाहक है सिकटा या बालू मक्खी है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग। विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग वायरस से होता है। चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वर। चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वर। उसके बाद मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस। मेनिंजाइटिस हो जाएगा, इबोला हो गया, एड्स हो गया, चिकनगुनिया हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बैक्टीरिया से जो रोग होता है। बैक्टीरिया से जो रोग होता है टिटनेस होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, क्षय रोग होता है, टाइफाइड होता है, तपेदिक होता है, डिप्थीरिया होता है, गोनोरिया होता है, काली खांसी होता है, निमोनिया होता है, कुष्ठ रोग होता है, निमोनिया होता है, काली खांसी होता है, गोनोरिया होता है, डिप्थीरिया होता है, तपेदिक होता है, टाइफाइड होता है। उसके बाद देखेंगे टिटनेस होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, क्षय रोग होता है, टाइफाइड होता है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पेचिस हो गया, कालाजार हो गया। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पेचिस हो गया, कालाजार हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे फफूंदी से जो रोग होता है, गंजापन होता है, एथलिक फुट होता है, दमा होता है, खाज होता है, दाद होता है। फफूंदी से जो होता है गंजापन होता है, एथलीट फुट होता है, दमा होता है, खाज होता है, दाद होता है।
उसके बाद देखेंगे विभिन्न रोग के प्रभावित होने वाले अंग, विभिन्न रोग से प्रभावित होने वाले अंग निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस, कुकुज, खांसी, तपेदिक फेफड़ा में होता है। फेफड़ा में कौन कौन सा रोग प्रभावित होता है, फेफड़ा अंग को कौन कौन सा रोग प्रभावित करता है, निमोनिया होता है, ट्यूबर होता है, क्लोसिस होता है, क्षय रोग होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, कुकुर खांसी होता है, तपेदिक होता है। आंत को जो प्रभाव करता है, हैजा करता है, टाइफाइड करता है, पेचिस करता है, डायरिया करता है। आंत को जो प्रभावित करता है, हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया करता है। तंत्रिका तंत्र को जो प्रभावित करता है, टिटनेस करता है, मिर्गी करता है, रेबीज करता है, पोलियो करता है, पोलियो करता है, रेबीज करता है, मिर्गी करता है, टिटनेस करता है। मसूड़ा को जो प्रभावित करता है, पैरिया और स्कर्वी, स्कर्वी और पैरिया मसूड़ा को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है, यकृत को होता है पीलिया और हेपेटाइटिस, पीलिया और हेपेटाइटिस ये आपका यकृत को प्रभावित करता है। उसके बाद देखते हैं लाल रक्त कोशिका में मलेरिया प्लेग लाल रक्त कणिका में होता है, मलेरिया प्लेग लाल रक्त कणिका में होता है। मधुमेह डायबिटीज अग्नाशय में होता है, मधुमेह डायबिटीज जो होता है अग्नाशय में होता है। कालाजार होता है अस्थि मज्जा में, कालाजार अस्थि मज्जा में होता है। डिप्थीरिया अस्थमा दम्मा श्वास नली में होता है, डिप्थीरिया अस्थमा दम्मा श्वास नली में होता है। घेंगा ज्वाइंट थायराइड ग्रंथि गला में होता है, घेंगा ज्वाइंटर होता है थायराइड ग्रंथि या गला में होता है। ट्रोकोमा ग्लूकोमा मोतियाबिंद आँख में होता है, ट्रोकोमा ग्लूकोमा मोतियाबिंद आँख में होता है, ट्रोकोमा ग्लूकोमा मोतियाबिंद आँख में होता है। उसके बाद देखेंगे प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्वरूप, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्वरूप। फर्मिक अम्ल लाल चींटियों में, बिच्छू के डंक में। फर्मिक अम्ल जो होता है लाल चींटियों में, बिच्छू के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फल में, नींबू संतरा में। साइट्रिक अम्ल होता है खट्टे फल में, नींबू संतरा में होता है। बेंजोइक अम्ल होता है घास पत्ते और मूत्र में, बेंजोइक अम्ल होता है घास पत्ते और मूत्र में। ऑक्जेलिक अम्ल होता है सारेल के वृक्ष और टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल होता है सारेल के वृक्ष और टमाटर में। एसिटिक अम्ल होता है फलों के रस तथा सिरका में, एसिटिक अम्ल जो होता है फलों का रस तथा सिरका में होता है। उसके बाद देखेंगे नाइट्रिक अम्ल जो होता है फिटकिरी तथा सोरा में होता है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है फिटकिरी तथा सोरा में। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में होता है। टार्टेरिक अम्ल होता है इमली अंगूर में होता है, टार्टेरिक अम्ल इमली अंगूर में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। यूरिया अम्ल होता है मूत्र में, यूरिक अम्ल मूत्र में होता है, यूरिक अम्ल मूत्र में होता है। तत्व एवं उनके अपरूप, तत्व एवं उनके अपरूप। कार्बन का होता है हीरा ग्रेफाइट कोक और कोल तार होता है, कार्बन का होता है हीरा ग्रेफाइट कोल और कोल तार होता है। सल्फर का होता है रोम्बिक मोनोक्लाइनिक होता है, सल्फर का होता है रोम्बिक होता है, मोनोक्लाइनिक होता है। फास्फोरस का होता है पीला तथा लाल फास्फोरस, फास्फोरस का होता है पीला तथा लाल फास्फोरस। उसके बाद देखेंगे विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट, विदेशी सहायता से स्टील प्लांट जो लगा है बोकारो स्टील प्लांट झारखंड 1964 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ से, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड 1964 पूर्व सोवियत संघ से। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ 1955 में पूर्ण सोवियत संघ से, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में 1955 में पूर्ण सोवियत संघ से। उसके बाद देखेंगे राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा 1959 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी, राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा 1959 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिमी बंगाल 1956 ईस्वी ब्रिटेन में, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिमी बंगाल 1956 ब्रिटेन में। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसने किया था, थर्ड वर्ल्ड का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है विकासशील देश के लिए, विकासशील देश के लिए किया जाता है। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है, तो आपका गुजरती है इंग्लैंड से। ग्रीनविच देशांतर रेखा किस देश के बीच से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है। टाइटैनिक फिल्म के मुख्य अभिनेत्री कौन थी, तो ये आपका हो जाएगा केट विंसलेट थे। टाइटैनिक फिल्म की मुख्य अभिनेत्री कौन थी, केट विंसलेट थी। उसके बाद देखेंगे भारत के किन दो नेता का जन्म 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो आपका मनाया जाता है महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री को मनाया जाता है। भारत के किन दो नेता का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवारी किस राज्य में स्थित है, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु में है। हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवारी किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया, तो ये अकबर के द्वारा किया गया। दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल बादशाह के द्वारा किया गया, तो ये किया गया अकबर के द्वारा। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है
भरतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? भरतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? तो आपका हो जाएगा सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ है। इसके बाद देखेंगे नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? तो नेत्रदान में किया जाता है कॉर्निया का। नेत्रदान में किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद देखेंगे ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से है? तो आपका हो जाएगा आँख से। ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किस अंग से? आँख से। जुकाम किससे होता है? जुकाम जो आपका होता है, आपका होता है वायरस से होता है। जुकाम किससे होता है? वायरस से होता है। उसके बाद देखेंगे तपेदित किससे होता है? तो तपेदित जो आपका होता है, तपेदित किससे होता है? तो इसका हो जाएगा आपका बैक्टीरिया से होता है। तपेदित जो होता है वो आपका बैक्टीरिया से होता है, वो आपका बैक्टीरिया से होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का जो ईंधन आपका कहा जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो स्थित है लद्दाख में है। सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में स्थित है। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आपका हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उसके बाद देखेंगे एक वयस्क व्यक्ति को शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है अस्थि मज्जा में। एक वयस्क व्यक्ति को शरीर में रुधिर का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चीन का दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किया था सी हुआंग टी ने करवाया था। चीन का दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सी हुआंग टी ने करवाया था। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो आपका हो जाएगा देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन पर किया गया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रथम सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? तो आपका किया गया था बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया था? बेलग्रेड में किया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका करवाया था अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फलों का रस में जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फलों के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो रेड क्रॉस की जो स्थापना किया था हेनरी ड्यूटोनांट ने किया था। रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया था? हेनरी ड्यूटोनांट ने किया था। इसके बाद देखेंगे अष्ट प्रधानमंत्री किससे संबंधित है? तो इसका आपका हो जाएगा शिवाजी से संबंधित है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किससे संबंधित है? शिवाजी से। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? तो स्कर्वी रोग का संबंध जो है मसूरा से। स्कर्वी रोग का संबंध किससे है? मसूरा से है। इसके बाद देखेंगे पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? तो ये आपका हो जाएगा फारसी थी। मुगल काल में सरकारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। मधुशाला की रचयिता कौन है? मधुशाला के जो आपका रचयिता है हरिवंश राय बच्चन थे। मधुशाला की रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन थे। उसके बाद देखेंगे साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो आपका हो जाता है खट्टे फल। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है खट्टे फल। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो आपका की गई थी पूर्व सोवियत संघ से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। उसके बाद देखेंगे हीरा तथा ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? तो आपका होता है कार्बन का। हीरा तथा ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? कार्बन का। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो आपका किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश से सहयोग से किया गया था? ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। भारत में फील्ड प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो आपका हो जाएगा पुणे में है। भारत में फील्ड प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पुणे में। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताता है कहलाता है? तो आपका ये कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताता है कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। यूरिया अम्ल किससे पाया जाता है? यूरिया अम्ल किसमें पाया जाता है?
तो यूरिया अम्ल जो पाया जाता है मूत्र में पाया जाता है, यूरिक अम्ल, सॉरी यूरिया नहीं होगा, यूरिक अम्ल होगा। यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? तो कुष्ठ रोग जो फैलता है बैक्टीरिया से फैलता है। कुष्ठ रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। हिंदी शब्द संघ की राजभाषा है, तो ये आपका हो जाएगा 1949। हिंदी कब से संघ की राजभाषा है? 1949 से है। उसके बाद देखेंगे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो ये आपका हो जाएगा बी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोवा जो है वो आपका है मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी के किनारे स्थित है।